अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। गुज़िश्ता रोज़ क्रिकेटर उमर अकमल ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी रिहाइश का जाकर मुलाकात की। ये वीडियो आपने देखी होगी, ख़बर आपने सुनी होगी। ये मुलाकात उन्होंने की क्यों, वहाँ पर वो क्या रिक्वेस्ट लेकर गए नवाज शरीफ के पास, क्या उन्होंने दरख्वास्त किया उनको, मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूँ और बताता हूँ कि इस मुलाकात का मकसद क्या था। दूसरी चीज़ ये कि हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, हम भी इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि क्रिकेट के अंदर ना जो सिफारिशी कल्चर है उसको ख़त्म होना चाहिए, नए टैलेंट को आगे आना चाहिए, मेरिट पर बात होनी चाहिए। और हम ये चीज़ सुनते सुनते क्रिकेट में हम देखते देखते हम बड़े हो गए और वो चीज़ आज भी प्रैक्टिस में हमने देखी कि किस तरह से सिफारिशी कल्चर ने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया और इस पर लोगों ने हमेशा इतराज़ किया है। ये जनाब उमर अकमल साहब, इनके बारे में आपको बहुत सारी मैं चीज़ें आगे जाके बताता हूँ। इससे पहले हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से भी ये मुलाकात कर चुके हैं, उनसे भी तरले मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे चांस दिया जाए, मेरी जगह बनती है टीम के अंदर, और ऊपर से आ रहे थे। इस बार उन्होंने फिर ये किया कि जाके नवाज शरीफ के पास लंदन में मुलाकात कर ली और बाहर आकर वो वीडियो आपने देखी होगी। मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस वक्त उमर अकमल जो हैं उन पर बैन है, उन पर पाबंदी है क्रिकेट खेलने के हवाले से। आपको याद होगा 2019 में श्रीलंका के खिलाफ जब आखिरी मैच इन्होंने खेला तो वही उनका लास्ट मैच था, लास्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद 2020 में पीसीबी ने इन पर पाबंदी आयद कर दी, इन पर बैन लगा दिया, इनको खेलने से मना कर दिया क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से इन्होंने कुछ इतलात फराहम नहीं की, इस पर उन पर बैन लग गया। लेकिन 2021 में इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की परमिशन दे दी गई, लेकिन दूसरी क्रिकेट जो है उसकी इजाज़त इनको नहीं दी गई। इस वीडियो में आपने देखा होगा उमर अकमल साहब बाहर निकल के आते हैं मुलाकात करने के बाद, खासे शर्मा रहे होते हैं। उनको सारे सहाफ़ी रोकते हैं, भाईजान बात तो करें, सुने आप क्या बात करके आए, अंदर क्या हुआ है, आप किस लिए यहाँ पे आए थे, कुछ तो बताएं। तो आगे से वो जाना मुनासिब समझ रहे हैं, फ़ौरन वो जो है ना वो शाये मूड में वहाँ से निकल रहे हैं। फिर वो कहते हैं आप दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। फिर वो कहते हैं मियाँ साहब ने टाइम दे दिया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। फिर वो कहते हैं उम्मीद करता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे तो क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। ये सारी बातें उन्होंने की हैं। मैंने इस हवाले से जो मालूमात इकट्ठी की, जो जानने वालों से बातचीत की, और जो सबका मुश्तरका ख्याल है वो ये है कि ये जनाब क्रिकेट में वापसी के लिए रिक्वेस्ट लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब के पास। जो चढ़ता सूरज होता है उसको ये सलाम करते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब के पास थे और अब नवाज शरीफ साहब के पास जाके वो बात कर रहे थे कि उनको क्रिकेट में वापस आने दिया जाए। इसके कभी इम्कानात हैं। दूसरी चीज़ जो सहाफ़ी ने सवाल भी इनसे किया वीडियो में, अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि क्या आप कोई ओहदा हासिल करना चाहते हैं। इसके भी इम्कानात मौजूद हैं कि पीसीबी में शायद ये कहीं एडजस्ट होना, किसी ओहदे पर आना ये चाहते हैं, और उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। मतलब कट इट शॉर्ट, इनका मकसद था सिफारिश करना, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाना, ऊपर से आना और अपना लिंक इस्तेमाल करके तरला मिन्नता करके साइड से होता ना, दरवाजे जब आप पे बंद हो जाएं तो आप किसी दूसरे रास्ते से वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो ये मौसूफ वही कोशिश कर रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने मुलाकात की। बल्कि इससे पहले आपको याद होगा उनके भाई जो हैं कामरान अकमल साहब, जो हमारे बड़े अच्छे विकेट कीपर रह चुके हैं, मैं तो कहूँगा कि वो जिस तरह के हैं, अच्छे मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको बेहतर समझते हैं, उन्होंने एक बार बड़े गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा जब न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए हमारी कौमी क्रिकेट टीम गई तो इनके भाई को टीम में जगह नहीं मिली, जिस पर इन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया, और जिस तरह से कि इनको क्यों नहीं स्क्वाड में शामिल किया गया, ये है वो है, जिस तरह से कोई इनकी ज़ाती जागीर होती है टीम, किसी की क्रिकेट टीम। तो खैर वो बात पीछे रह गई। उसके बाद हमने देखा कि इन जनाब पर क्रिकेट के दरवाजे बंद होते हैं। जब क्रिकेट के दरवाजे बंद होते हैं तो ये कोशिश शुरू कर देते हैं कि अपने लिंक्स का, अपनी तरले मिन्नतों का, अपने बैकडोर जो कहते हैं ना डिप्लोमेसी, वो करना, और उस तरह से ये अब क्रिकेट में वापसी चाहते हैं। इसके लिए मेरिट क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, जो नए यंगस्टर्स हैं उनका कसूर क्या है, उस सब को हम साइड पे कर दें और इन जनाब के ऊपर जो एलिगेशंस हैं या जो इस पर पीसीबी ने पाबंदी आयद की है उसको किसी और रेफरेंस के ज़रिए हटा दिया जाए और इनकी जगह जो है वो टीम में फिट कर दी जाए। मैं सबसे पहले सवाल करना चाहता हूँ नाजरीन उन क्रिकेटर से, उन स्पोर्ट्समैन से कि जो क्रिकेट खेलते हैं, इस शोबे को समझते हैं, आप इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या या आपको इस इतने अहम मामले के ऊपर कोई एक ट्वीट नहीं कर देना चाहिए था कि क्यों इस तरह से जाकर जो है ये दूसरे रास्ते से आकर जो है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको अंदर घुसाया जाए और ये मेल मुलाकातें कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासत का इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिकेट में आने के लिए। भाई मेरिट कहाँ पर है?
इस पर कुछ लब कुशाई करें। जितने क्रिकेटर्स हैं, कामरान अकमल साहब, आपको तो सबसे पहले करना चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए कि आपको इस तरह से जाके किसी भी सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप खुलेआम जो है वो सिफारशी कल्चर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। बहुत ही काबिल अफसोस बात है। यकीनी तौर पर देखते ही हैं कि इनको किस तरह से अब नवाजा जाता है। क्या ये वापस आते हैं या कोई ओहदा दिया जाता है? अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर ये मेरिट के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा होगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।